बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज अक्रूर जी ने भगवान को सत्य स्वरूप समझा और परमात्मा हमेशा सत्य स्वरूप है। महाभारत में युधिष्ठिर ने ही सत्य का प्रतिपादन किया। पुनः उसी कथा पर आए। आज अक्रूर जी सोच रहे हैं कि उन चरणों को मैं देखूंगा जिन चरणों को देख करके बड़े बड़े योगी जन ध्यान करते हैं, जिन पादुकाओं को देख करके जीव का कल्याण होता है। और यही रामचरितमानस में विभीषण ने सोचा कि उन चरणों का ध्यान करना चाहिए जिन चरणों की पादुका को हमेशा भरत जी महाराज ध्यान करते हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप परमात्मा जी महाराज का ध्यान करते हुए अक्रूर जी महाराज को ध्यान नहीं रहा, अपने मन में चिंतन करते हुए जा रहे हैं। तब तक इतने रस में डूब गए कि संध्या कालीन हो गई। संध्या के समय अक्रूर जी महाराज उस नगरी में पहुंचे हैं जहां नंद बाबा मैया यशोदा है। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, तांबूल दिया है खाने के लिए, उनका स्वागत अच्छे से किया है। और उसके बाद में नियम है अतिथि सेवा कैसे करनी चाहिए। जीवन में जिसने अतिथि सेवा नहीं की उसके जन्म को भी निर्थक मान लेना चाहिए। महात्मा नंद आज अक्रूर जी का बड़ा स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और रामचरितमानस में भी एक पंचांग पीठ आती है। राम जी का जब जन्म हुआ उस समय गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं योग लगन ग्रह बार तिथि। योग यदि जीवन में आ जाए, योग, अब योग भी कई तरह के, कर्म योग, भक्ति योग, विश्व रूप दर्शन योग, ज्ञान योग। जीवन में एक बार भी कौन सा योग आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा, राम का प्राकट्य हो जाएगा। योग लगन, लगन भी दो प्रकार की है। एक विवाह मऊतों में लगन होती है, एक लगन वो है जो मीरा को लगी, हरि नाम की लगन लगी थी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हरि नाम की लगन जीवन में आनी चाहिए। योग लगन ग्रह 9 ग्रह होते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध ग्रह बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। अरे 9 ग्रह नहीं चाहिए, उसमें अनु जोड़ दो, अनुग्रह बन जाएगा। यदि जीवन में जिसके ऊपर गुरु का अनुग्रह हो जाए तो राम का प्रागट्य हो जाता है, कृष्ण का प्रागट्य हो जाता है। योग लगन ग्रह बार, आहा, बार कौन सा, रविवार सोमवार चंद्रमा नहीं चाहिए, मंगल नहीं चाहिए, बुध नहीं चाहिए। एक बार दिल इतवार बन जाए, हरि नाम की लगन आ जाए, प्रेम आ जाए, श्रद्धा आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। उसमें तिथि आई, परिवा दौज तीज ये नहीं चाहिए। आ जोड़ दो, आ शब्द अतिथि, जिसके जीवन में कभी दरवाजे से अतिथि लौट करके नहीं जाए तो राम का प्रागट्य हो जाता है। बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं शिव महापुराण के अंतर्गत में पहुंच जाइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शिव महापुराण में आबू नाम का एक पर्वत है, उसमें आहुक नाम का भील रहता है। आहुक नाम का भील है और इतनी अतिथि सेवा करता है कि जीवन में उसके सामने से कोई भी अतिथि निराश लौट करके नहीं गया। कोई जीव उसके दरवाजे से लौट करके नहीं गया। एक दिन मैया पार्वती शंकर जी दोनों वहां उनके पास पहुंचते हैं। उन्होंने वेश धारण कर लिया अतिथि रूप का। उस आहुक भील ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। शाम को महाराज उसमें रहने के लिए जगह नहीं है तो उसने सोचा, पति ने कहा कि तुम साथ में रहो, मैं दरवाजे पर पहरा लगाऊंगा। पत्नी कहने लगी कि नहीं, मैं दरवाजे पर पहरा लगाऊंगा, तुम दोनों विश्राम करो। समय आने पर महाराज हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। मुस्कनिया पे बलिहार
तिरछी सी चित बनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। तेरी मंद मंद मधुकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार। तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। ओ लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। बड़ी लगती प्यारी प्यारी। ओ लगती प्यारी प्यारी। तेरे पायल की, तेरी पायल की पैजनिया पे, पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बल बांके हरिलाल की। माता जी कहाँ ध्यान है आपका? अब जयकारा ही नहीं लग रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर आए कि जीवन में भी अतिथि सत्कार होना चाहिए। योग लगन ग्रह बार तिथि पुनः आए आहुक नाम का भील, और वहां भगवान शंकर पहुंच गए। रात्रि में महाराज क्या हुआ कि आहुक भील पहरा दे रहा है, भगवान शंकर उसकी गुफा में निवास कर रहे हैं पत्नी के साथ में। इधर भगवान ने माया रची, उसके पति को रात्रि में शेर ने भक्षण कर लिया। अब प्रातःकाल हुआ, उसकी पत्नी रुदन करने लगी, रोने लगी कि मेरा पति चला गया तो मैं जीवित रहकर के क्या करूंगी। उसी समय महाराज दहा संस्कार में चिताग्नि में बैठने के लिए तैयार हुई। भगवान शंकर प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया कि मैंने तो तुम्हारा परीक्षण किया कि कैसी अतिथि सेवा है, उसके पति को भी जीवित कर दिया और वरदान दिया कि दूसरे जन्म में आकर मैं पत्नी के सहित तुम्हारी हमेशा दासानुदास रहकर के सेवा करूंगा। तो वही आहुक भील दूसरे जन्म में राजा नल होता है और उसकी जो पत्नी दमयंती का रूप धारण करती है। ऐसा वर्णन पुराण काल लिखते हैं कि जो अतिथि सेवा करता है तो एक भील भी राजा नल दूसरे जन्म में प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, सेवा करने लगे, भोजन पानी किया। नंद बाबा कहने लगे अक्रूर जी, कंस कितना निर्दयी है। हमारा मित्र वसुदेव जी थे, उनके कई पुत्रों का वध कर दिया। कितना बड़ा निर्दयी है, दुष्ट है, दुराचारी है अक्रूर जी महाराज। और नंद बाबा को पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल हुआ और सूर्योदय हुआ। गोपियां अपने दरवाजे पर और चौक चंदनवार इत्यादि से पूजा कर रही है, चौक लगा रही हैं, अनेक प्रकार पुष्पों से नरसिंह भगवान की डेली पे पूजा करती हैं। ऐसी गोपियों के अंदर सद्भाव है।
इधर मालूम पड़ा गोपियों को कि अक्रूर जी भगवान बलराम कृष्ण को लेने के लिए आए हैं। गोपियां कहने लगी कितना बड़ा निर्दयी है, इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, इसे तो क्रूर होना चाहिए। हमसे बलराम कृष्ण को और लेने के लिए आया है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं महाराज जी अक्रूर कौन था, तो गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि पूर्व जन्म में राजा दक्ष का अवतार ही अक्रूर जी का हुआ है। पूर्व जन्म में राजा दक्ष थे। पुनः उसी प्रसंग पर आए। आज गोपियों के सामने ठाकुर जी महाराज गए हैं, गोपियों को सांत्वना दी है। इधर नंद बाबा मैया यशोदा को मालूम पड़ा कि अक्रूर हमसे लेने आया है, गौशाला में लेकर के भगवान ने आज नंद बाबा मैया यशोदा को समझाया, बाबा चिंता मत करो, थोड़ी दिन में ही हम लौट करके आ जाएंगे। रथ पर महाराज बलराम कृष्ण दोनों सवार हुए हैं। इधर मैया राधिका को मालूम पड़ा, राधिका और रथ के सामने आ जाती है, कहती है हे श्याम सुंदर, तुम यदि मथुरा में जाओगे तो मेरे ऊपर रथ को निकाल करके ले जाना। गोपियां भी आई हैं। उसी समय भगवान राम कृष्ण दोनों रथ से उतर के आए, राधा को समझाया, राधा मैं तुम्हारे बिगन नहीं रह सकता हूँ, तुझसे मैं कभी दूर नहीं जा सकता, ये तो मेरी माया है। मैं कंस को मारने के लिए जा रहा हूं, संसार का भार उतारने के लिए आया है। तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरी बांसुरी को ले लो। आज भगवान ने अपनी बांसुरी को लेकर के राधा रानी को पहचान के लिए अपनी बांसुरी प्रदान कर दी है। ठाकुर जी महाराज ने राधा को संतुष्ट किया है, गोपियों को संतुष्ट किया है। उसके बाद रथ पे विराजमान हुए राम कृष्ण दोनों आगे जा रहे हैं। इधर मथुरा नगरी में आए अक्रूर जी सोच रहे हैं, मैया कालिंदी के तट पर आए अक्रूर ने सोचा कि मैं कितना निर्दयी हूं, कितना दुष्ट हूं, एक कंस कल इनको मार देगा। महात्मा अक्रूर जी महाराज रथ से नीचे उतरे हैं और उसमें कालिंदी में स्नान करने के लिए उन्होंने प्रवेश किया है। प्रवेश किया तो उसमें क्या दिखाई दिया कि भगवान विष्णु और इनके ऊपर शेषनाग छाया कर रहे हैं। वही बलराम कृष्ण है। बाहर देखा तो बलराम कृष्ण बाहर दिखाई दिए। दोबारा उन्होंने डुबकी लगाई तो बड़े बड़े योगी जन उनका ध्यान कर रहे हैं, उनके चरणों को दबा रहे हैं। बाहर लौट करके अक्रूर आए, उन्होंने देखा बलराम कृष्ण बाहर खड़े हैं, इसके अंदर मुझे कैसे दिखाई देते हैं। अक्रूर की समझ में आ गया कि ये साक्षात नारायण है, कोई जीव नहीं है। अक्रूर महात्मा समझ गए कि ईश्वर है। उसी समय स्तुति करना चाहते हैं, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्मनाय अनुरुद्धाय सात्पतां पतये नमः। हे वासुदेव, हे संकर्षण, हे प्रद्मन, हे अनिरुद्ध, आपके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। हे गोविंद, मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका। हे भगवान, अक्रूर जी ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। महात्मा अक्रूर जी रथ पर सवार हुए, बलराम कृष्ण को मथुरा नगरी में विश्राम घाट पर लाए हैं। उन्होंने वहां क्षणिक विश्राम किया है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं जो दीपावली के समय दौज के दिन वहां भाई बहन दोनों स्नान करने के लिए जाते हैं तो मैया कालिंदी का वरदान है कि उनको कभी यमराज नहीं ले जा सकता है। ऐसा मां भगवती कालिंदी ने अपने भाई यमराज से मांगा था। इसलिए उस दिन भाई बहन को स्नान करना चाहिए। बड़ा परम पावन प्रसंग ग्रंथों में लिखा हुआ है। ग्रंथकार कहते हैं महाराज अक्रूर जी महाराज अपने घर के लिए भगवान से प्रणाम करते हुए विदा लेते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर महाराज समय नजदीक आया। ठाकुर जी महाराज बलराम सभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैया कालिंदी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने देखा एवं विकत्यमानस्य
कुपितो देवकी सुता रजकस्या कराग्रेणा शिरम का याद पातया। भगवान को एक रजक दिखाई दिया जो वस्त्रों का काम करता है। दाऊ दादा ने कहा, भगवान ने कहा, मामा हमें वस्त्र नहीं दोगे? रजक कहने लगा, धोबी कहने लगा, देखो गांव के रहने वाले ग्वालिया जानते नहीं कि राजा कंस के वस्त्र है, हमसे ग्वालिया वस्त्रों को, राजा के वस्त्रों को मांग रहे हैं। बलराम जी को क्रोध आया। उसी समय कृष्ण भगवान ने दाऊ जी को रोक लिया। दाऊ जी तुम रुको, इसका उद्धार तो मुझे ही करना है, एक जन्म से नहीं कई जन्म से इसका मेरा संबंध है। पद्म पुराण में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि मैया जानकी जब अपने जनकपुर में बाटका में गई तो एक सुआ और सुग्गी दोनों बगीचे में वार्तालाप कर रहे थे। सुआ कह रहा था सुग्गी थे कि भगवान राम जानकी का विवाह होगा। मैया जानकी ने दोनों को, सुख और सुग्गी को पकड़ लिया, पिंजरे में बंद कर दिया। उसके पति ने प्राण छोड़ दिए। सुग्गी गर्भवती थी। सुग्गी ने कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया है, मैं गर्भवती हूँ, मैं श्राप देती हूँ कि तुम गर्भ अवस्था में जब होगी तब तुम्हारा वनवास हो जाएगा। तो वो सुआ आकर के महाराज त्रेता युग में भगवान राम के यहाँ ही एक धोबी के रूप में आता है। उसने सीता जी को वनवास दिलवाया। वही फिर महाराज रजक द्वापर में और यह धोबी बनकर के राजा कंस के वस्त्र धोता है। भगवान ने कहा कि एक जन्म की बात होती तो मैं माफ कर देता, इसने तो हद पार कर दी है। 3 जन्म हो गए, अब ये गलती को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, अब तो इसका उद्धार मुझे करना ही पड़ेगा। भगवान को क्रोध आया, नेत्रों में लाल आई, हाथ को महाराज लेकर के उसके ऊपर ऐसा प्रहार किया कि रज की गोविंदाय नमो नमः हो गई। सभी ग्वाल वाले उनके साथ में कह दिया कि भाई अपने अपने अनुकूल वस्त्र ले लो। वस्त्रों को ले लिया। अब महाराज वस्त्रों को पहना तो पहन करके ब्रजवासी चलने लगे। अब झाड़ू लगाने का कोई काम नहीं, इतने बड़े वस्त्र हैं, रास्ता साफ होता हुआ जा रहा है। महाराज तब तक दर्जी के पास गए। दर्जी ने देखा कि मैंने वस्त्रों को अनुकूल नहीं बनाया तो मेरा भी उद्धार होगा। दर्जी ने महाराज उनके नाप के बराबर और वस्त्रों को सुसज्जित किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया तुम्हारा कल्याण होगा। फिर सुदामा नाम का माली मिला। सुदामा नाम के माली ने भगवान के गले में माला पहना दी। अब ब्रजवासी कहने लगे, देखो ब्रजवासियों के एक नियम है कि सिर पर फेटा हो, वस्त्र बढ़िया हो, माला गले में हो, काजल लगा हुआ हो और चंदन मस्तक पे लगा हो, तब ब्रजवासी की पूरी सेवा होती है। अब पूरी शोभा हो गई। अब उन्होंने कहा कि हमारे मस्तक पर चंदन की कमी रह गई है कृष्ण कन्हैया। भगवान ने कहा ब्रजवासियों धैर्य को धारण करो, ये भी काम तुम्हारा पूरा होगा। अतः ब्रजनाथ राजपथे न माधवम स्त्रम गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जाम युवती वराननाम प्रपक्षयांति प्रसन्न रस प्रदा। ठाकुर जी महाराज ग्वाल वालों को लेकर के महाराज आगे बढ़े तो महाराज 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, कई जगह से टेढ़ी है। भगवान ने कहा सुंदरी। अब कुब्जा ने देखा कि दुनिया के लोगों ने कभी मुझसे सुंदरी नहीं कहा। कोई कुरूपा कहता है, कोई कुब्जा कहता है, कोई अष्टवक्रा कहता है, कोई कहता है कि मेरा सगुन ठीक नहीं हुआ, आज इसके दर्शन कर लिए। पर ऐसा सुंदर कहने वाला दुनिया में आज एक ही कौन प्रकट हुआ है। भगवान कभी किसी से कट वचन नहीं बोलते, सबको सम्मान देते हैं। यही तो गोविंद की पहचान है। आज गोविंद ने कहा देवी मैंने तुमको सुंदरी कहा है, तुमको मैं सुंदरी ही करके छोड़ूंगा। आज भगवान के सुंदर आकृति को देख करके कुब्जा मोहित हो जाती है।
ऐसी सुंदर आकृति उसने कभी नहीं देखी। और कुब्जा मोहित होकर के भगवान के मस्तक पर चंदन लगाने लगी, कहने लगी रोजाना मैं राजा कंस के चंदन लगाती थी, पर आज मेरा जीवन सफल हो गया। ए माधव, हे गोविंद, मैंने तुम्हारे मस्तक पर आज चंदन लगा दिया है। जब इस प्रकार कहा, भगवान ने कहा ठीक है। एक पैर उसके पैर पे रखा, एक सिर पे रखा, एक ऐसा लगाया झटका, कुब्जा एकदम हो गई झटका। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी महाराज ने उसको सीधा किया और अपनी योग माया के द्वारा उसे सुंदर बनाया। उसके शरीर से पहले दुर्गंध निकलती थी, आज सुगंधी का रूप लेकर के वातावरण शुद्ध कर रही है। ग्रंथकार कहते हैं महाराज, कुब्जा ने कहा भगवान मेरे घर चल कर के मेरे घर को पवित्र करो। भगवान ने कहा कि देवी समय आने पर मैं तेरे घर अवश्य आऊंगा। ग्रंथकार ने पूछा महाराज कुब्जा कौन थी? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में पहुंच जाओ कि रावण की बहन जो शूर्पणखा थी, सबका वध हो गया। उसने सोचा कि सब भाई मेरे मारे गए, मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया, तो पुष्कर क्षेत्र में जाती है। उसने 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी की आराधना करी और आराधना करके ब्रह्मा ने कहा क्या चाहिए? कि मुझे तो केवल राम ही पति रूप में चाहिए। उस समय ब्रह्मा ने कहा इस जन्म में तुमको ये प्राप्त नहीं हो सकता, द्वापर में स्वयं कृष्ण कन्हैया आएंगे और तुमसे विवाह करेंगे। तो वही समय आ गया है कि वो शूर्पणखा कुब्जा का रूप लेकर के आ रही है। ठाकुर जी महाराज उनके साथ में सांगोपांग लीलाएं कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समय नजदीक आया। ठाकुर जी महाराज चंदन लगा करके, और शास्त्र ये भी कहता है कि ब्राह्मण के मस्तक पे चंदन बहुत जरूरी है, कि ब्राह्मण तिलक बिना और क्षत्रिय तांबूल बिना और स्त्री श्रृंगार बिना चांडाल समदर्शनम। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के मस्तक पर चंदन नहीं मिले और क्षत्रिय के मुख में तांबूल पान नहीं मिले और स्त्री श्रृंगार नहीं करे तो समझ लेना कि चांडाल के दर्शन प्राप्त हो गए। ये हमारा वेद पुराण कह रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी महाराज आगे बढ़े। इधर राजा कंस की यज्ञशाला में धनुष रखा हुआ है। उस धनुषशाला में पहुंचे, बड़े बड़े महाराज द्वारपाल हैं, बड़े बड़े सिपाही राजा के कर्मचारी, कंस के कर्मचारी हैं। भगवान को नहीं जाने दिया। भगवान कहने लगे भैया हमें दर्शन तो करने लो, कैसा धनुष है? अब वो ये धनुष कौन सा है कि एक बार राजा कंस महेंद्राचल पर्वत पर पहुंच गया था। महेंद्राचल पर्वत पर पहुंच करके और परशुराम जी महाराज के पास पहुंचा। उसी समय परशुराम जी को क्रोध आया, अरे दुष्ट दुराचारी, इस धनुष पर चाप तूने नहीं चढ़ाई तो मैं तेरा वध इसी समय कर दूंगा। राजा कंस ने उस धनुष पर बाण चाप चढ़ा दी और परशुराम जी ने कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस दिन इस धनुष को तोड़ने वाला आ जाए तो समझ लेना उस दिन तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसी स्थान पर महाराज पहुंचे भगवान, तो धनुष को देखा, धनुष से हाथ लगाया। धनुषो भज्यमानस्य शब्द खम रोदसी दिशा पूरिया मासयम सत्वा कंस त्रासा मुफागता। धनुष से आस का हाथ से स्पर्श किया और धनुष की अंदर से एकदम आवाज आई, सभी दिशाओं में महाराज गुंजायमान होने लगी। आकाश में बिजली और तड़तड़ाने लगी महाराज। ऐसे धनुष की आवाज को देखो। बोलो भक्त वत्सल भगवान, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर महाराज धनुष को भगवान ने तोड़ दिया, हाथ में धनुष को ले लिया, उसके जो चाप खंड थे उनको ले लिया। इधर समय नजदीक आगे बढ़ा, रात्रि का समय हुआ। राजा कंस सैन कक्ष में शयन कर रहा है। अब उसको अपशगुन दिखाई देने लगे। गधे पे बैठ करके और दक्षिण की यात्रा कर रहा है, तेल के कढ़ाई में स्नान कर रहा है। ऐसे उसको
और उसके कानों में आवाज नहीं आ रही है, तो हमारे ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं कि ऐसे अपशगुन जिस व्यक्ति को दिखाई दे तो समझ लेना कि उसकी मृत्यु नजदीक आ चुकी है। महाराज उसको रात्र में गीदड़ों की आवाज सुनाई दे रही है और श्वान भयंकर आवाज बोल रहे हैं और ध्रुव तारा है उसके दर्शन दिखाई नहीं देते हैं। हमारे ज्योतिष के ग्रंथ में लिखा है कि जो व्यक्ति रोजाना ध्रुव तारा का दर्शन करता है और जब उसकी मृत्यु आती है तो 6 मास पहले से ही ध्रुव जी दर्शन देना बंद कर देते हैं। जिसके कानों की आवाज बंद हो जाए तो समझ लो कि उसकी भी मृत्यु 6 महीने के अंदर होने वाली है। ऐसा कई प्रमाण ज्योतिष के अंतर्गत में मिलते हैं और इसका विस्तार से हम वर्णन करेंगे तो यहाँ समय नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज उसकी यो दशा हो गई, जागता है, खाता पीता सबको वो कृष्ण दिखाई दे रहा है। दाल में भी यदि जीरा आ जाए तो वो कृष्ण ही दिखाई देता है। ऐसी कंस भयभीत तो हो गया, हर जगह कृष्ण दिखाई दे रहा है। समय नजदीक आया महाराज, उस राजा कंस ने जो मल्लों का अखाड़ा है उसमें पूरे महाराज सेना को स्थापित किया और दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी को स्थापित कर दिया। उसको शराब पिला दी गई महाराज, मदरा का पान कराया। उस कुबलिया पीड़ हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, साधारण हाथी नहीं है। ऐसा बड़ा दिग्गज पहलवान हाथी है। मावत को भी शराब पिला दी गई, हाथी को भी शराब पिला दी गई। राम कृष्ण दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण से और कुबलिया पीठ से मारा भयंकर युद्ध होने लगा। जैसे ही भगवान के ऊपर पैर रखा, भगवान नीचे निकल के उसकी टांगों में पीछे से निकल करके आए और पूंछ को पकड़ करके घुमा दिया। घुमाते उसकी गोविंदा उसके मारे दंतों को लेकर ठाकुर जी महाराज के अस्त्र शस्त्र बन गए। आगे बढ़े, वहाँ महाराज नंद बाबा ग्वाल वाल सभी एक मंच पे विराजमान है। यदुवंशी विराजमान है, राजा कंस के सेनापति और विराजमान है राजा कंस एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। इधर चाणूर मुष्टक तोसल तमाम राजा कंस के दिग्गज पहलवान विराजमान हैं। इधर राजा कंस आज्ञा देता है कि दोनों महावीर प्रवेश करें, उनसे तुमको युद्ध करना होगा। इधर बाबा नंद को मालूम पड़ी कि मेरे पुत्र के साथ में अन्याय हो रहा है। उसी समय अखाड़े के मालिक हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज को याद किया, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अरे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज का ध्यान किया। अब नंद बाबा ने हनुमान जी का ध्यान क्यों किया? हनुमान जी में वो शक्ति है कि तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कोई देवता को मनाओ तो वो सुनता ही नहीं है, तो और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। हनुमान जी महाराज सारे सुखों को प्रदान कर देते हैं, ऐसे देवता हैं। आज मल्ल अखाड़े में हनुमान जी को याद किया जा रहा है। हनुमान जी को क्यों याद किया? एक बार किसी भाट ने समझा के मंदिरों में पूजा करने से बहुत लाभ होता है। किसी भाट ने सुन लिया कि ब्राह्मण खूब मस्ती करते हैं मंदिरों में, इसलिए हम भी पूजा करें। अब उसने एकांत में किसी दिन हनुमान जी महाराज का मंदिर देख लिया।
अब उसने क्या किया महाराज, दो बड़े बड़े चूहा पाल लिए, दोनों चूहों का पालन करने लगा। बड़े दिग्गज पहलवान हो गए चूहा। अब उसने घोषणा कर दी कि साक्षात हनुमान जी महाराज यहाँ भोग पाते हैं, और कोई भोग लगवाने आए पर्दा डाल देता है, चूहा को छोड़ देता है, चूहा लड्डू को खा जाते हैं। अब महाराज पूरे विश्व में ढिढोरा पड़ गया कि हनुमान जी साक्षात भोजन कर रहे हैं। भीड़ लगी हुई है हनुमान जी के मंदिर पर। महाराज कोई पकवान लेकर के आ रहा है, कोई बूंदी के लड्डू है, कोई रसमलाई, तमाम उसमें चूहों को छोड़ देता है। एक दिन वहां के राजा ने सोचा कि हनुमान जी का भोग हम भी लगाएं। महाराज हनुमान जी का भोग लगाने के लिए राजा ने 20 कुंटल के लड्डू बनवा दिए, और 20 कुंटल के लड्डू को लेकर के आ रहा है। उससे कहा पुजारी से कि हमारा भोग लगाओ, और 20 कुंटल लड्डू हनुमान जी को पाना पड़ेगा, यदि नहीं पाए तो तेरी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। अब उसने मारा 20 कुंटल के लड्डू हनुमान जी के सामने रख दिए, पर्दा लगा दिया, और द्वार पर हनुमान जी के दरवाजे पर बैठ जाता है। आज हनुमान जी को मना रहा है कि हनुमान जी मेरी लाज रख दो, नहीं राजा कल मुझे मार देगा। अब उसके अंदर सच्ची भक्ति पैदा हो गई। अब तक दिखावटी भक्ति थी, पर सच्ची भक्ति पैदा हुई। 1 घंटा हो गया, राजा ने कहा कि भाई पर्दा खोलो। पुजारी ने कहा कि महाराज 20 कुंटल के लड्डू हनुमान जी थोड़ी देर में थोड़ी पा जाएंगे, टाइम भी लगेगा, समय लगेगा। पूरी रात पर्दा पड़ा रहा। प्रातःकाल पर्दा खोला तो सारे लड्डुओं का भक्षण किया, केवल एक लड्डू मुख में लगा हुआ है। हनुमान जी महाराज ने उसकी सुन ली। तो यही नंद बाबा कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं और ढंग से समझ लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो एक बार प्रयागराज का कुंभ लगा हुआ है, उसमें पहुंचे। प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है महाराज, और बड़े बड़े यात्री उसमें दर्शन स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अब महाराज एक सेठ जी महाराज भी कुंभ में पहुंच गए। कुंभ में पहुंचे तो उनकी पत्नी हो गई। अब भी सबसे पूछ रहे हैं कि कहीं हमारी सेठानी को देखा? महाराज किसी ने कहा कि हमने नहीं देखा। अब राम जी के मंदिर पे पहुंच गए। राम जी के पुजारी ने कहा कि भैया तू 1.25 मन लड्डू का भोग राम जी का लगाए दे तो तेरी पत्नी मिल जाएगी। अब वो 1.25 मन लड्डू लेकर के भक्तराज आ रहा है। रास्ते में हमारा हनुमान जी का मंदिर मिल गया। हनुमान जी के पुजारी ने कहा भैया तू कहाँ जा रहा है? कि मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगा राम जी का, मेरी पत्नी मिल जाए। हनुमान जी के पुजारी ने कहा कि राम की जब जानकी खो गई तो राम जी से पता नहीं लगा, अब तेरी पत्नी को कहां से खोज के दे देगा? तू हनुमान जी का भोग लगा तो हनुमान जी महाराज खोज के दे देंगे। महाराज हनुमान जी का भोग लगाया, उसने परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा के दरवाजे पे ही पत्नी सेठानी मिल गई। इसलिए नंद बाबा कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद बाबा ने आज हनुमान जी का ध्यान किया। अखाड़े के मालिक हैं। राजा कंस ने आज्ञा दी, इधर यदुवंशी कहने लगे ये अत्याचार हमारे नेत्रों के सामने नहीं हो सकता। यदुवंशी महाराज खड़े हो गए, अपने हाथ में खड़ग लेकर के। अक्रूर जी महाराज भी खड़े हो गए कि मैं लाया हूं। भगवान ने इशारा कर दिया यदुवंशियों की तरफ, तुम शांत हो जाओ, इनसे तो मैं ही निपट लूंगा। चांडूर और मुष्टक आए। भगवान बलराम ने मुष्टक के साथ युद्ध किया। भगवान ने
चाणूर के साथ में युद्ध किया। चाणूर मुष्टक का वध किया, तोसल आया, उसका भी भगवान ने वध किया। इधर कंस जैसे ही महाराज बलराम कृष्ण पे झपटने लगा, भगवान ने छलांग मारी और सिंहासन पर महाराज खड़े होकर के कचक गृहीत उसके केशों को पकड़ लिया और तीन लोग का भूभार लेकर ठाकुर जी महाराज उसके शरीर पे विराजमान हो गए और कंस की गोविंदा। तेरी जय हो नंद के लाल कालवन, पापी कंस पछाड़ो, है धरती को मार उतारो है। जय हो नंद के लाल कालवन, पापी कंस पछाड़ो, है धरती को मार उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल कालवन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को मार उतारो है। जय हो नंद के लाल कालवन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को मार उतारो है। करुणा निधान हे सुख सागर, निधान है सुख सागर, हे दीन बंधु नटवर नागर। हे दीन बंद नटवर नागर। बज रहे संग घड़ियाल, कालवन पापी कंस पछाड़ो है, धरती को मारी उतारो है। जय हो नंद के लाल कालवन, पापी कंस पछाड़ो है। तुम मात देव की जाए हो, मात देव की जाए हो, यशोदा के लाल कहाए हो। यशोदा के लाल कहाए हो। संग रहते गोपी ग्वाल, कालवन पापी कंस पछाड़ो है, धरती को मार उतारो है। जय हो नंद के लाल कालवन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को मार उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल कालवन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को मार उतारो है। जय हो नंद के लाल कालवन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को मार उतारो है। हस्त कर रहे सब नर नारी, कर रहे सब नर नारी। हे बनवारी हे गिरधारी, हे बनवारी हे गिरधारी। हे भक्तों के रखवार कालवन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को मार उतारो है। जय हो नंद के लाल कालवन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को मार उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल कालवन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को मारी उतारो, धरती को मारी उतारो है, धरती को मारी उतारो है, धरती को मारी उतारो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, लोग कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। ठाकुर जी महाराज ने आज कंस के केस पकड़ करके उसका उद्धार किया। भगवान ने उसके केस ही क्यों पकड़े? भगवान ने आज बताया कि तूने मेरी माँ को विदा करते समय तूने केस ही पकड़े थे। तो कथा कहती है बदला किसी का नहीं रहता। जो व्यक्ति किसी के साथ जो दुर्व्यवहार करता है, किसी के साथ छल कपट करता है, बेईमानी करता है, उसका भार उसे चुकाना पड़ेगा। उस कर्म का भोग उस जीव को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हर प्रसंग हमें शिक्षा देता है, हर अध्याय भागवत का हमें ज्ञान सिखाता है। ठाकुर जी महाराज ने ऐसे दुष्ट दुराचारी का उद्धार किया। उसके दिव्य शरीर से एक ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योति निकल करके भगवान कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। पुनः उसी कथा पर आए। आज ग्वाल वालों को सहित लेकर के भगवान नंद बाबा को लेकर के जहां कारागार में उनके माता पिता बंदी में बंधे हुए हैं, वहां आते हैं। उग्रसेन महाराज भी कारागार में बंद हैं। उनको बंधन से छुड़ाया। उग्रसेन महाराज को बंधन से मुक्त किया। वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त किया। वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान ठाकुर जी महाराज कहते हैं मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो अवृक्ष वसन भूत। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जिनके माता पिता वृद्ध हैं, कोई व्यक्ति उन पर अत्याचार करता है तो कल्प वर्षों तक उसे नरक में वास करना पड़ता है। मातरम पितरम वृद्धम। हमारा शास्त्र ये भी कहता है, चाणक्य नीति ये कहती है अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धोपसेवन चत्वार तस्य वर्धन्ते आहुर्विद्या यशो बलम। जो वृद्धों का रोजाना सम्मान करता है उसको 4 चीज मिल जाती हैं, आयु, बुद्धि, यश और बल। उसे लेने ना कहीं खरीदने नहीं पड़ता है। उस व्यक्ति को अपने आप प्राप्त हो जाती है। और विद्या यशो बलम, उसको आयु प्राप्त होती है, दीर्घजीवी बन जाता है। मातरम पितरम वृद्धम। यहां प्राणकारों ने 4 उदाहरण दिए हैं। भगवान कहते हैं माता पिता का सम्मान करो। चाणक्य जी कहते हैं कि उन माता पिता का सम्मान करो जिन्होंने केवल बालकों का अध्ययन कराया है, जिन्होंने अपने बालकों को शिक्षित किया है। जिन माता पिता ने बालकों को अध्ययन नहीं कराया तो वो पिता कहलाने के अधिकारी भी नहीं हैं। तुलसीदास जी से पूछा गया कि तुम्हारा क्या मत है, तो कहती है जाके प्रिय न राम वेदेही पिता तजो पहलाद विभीषण बंधु भरत में दारी। उन माता पिता उन गुरुओं का सम्मान करो जो राम से प्रेम रखते हैं, जिनका ईश्वर से संबंध है। जो ईश्वर से विमुख कर दें तो उन माता पिता का भी सम्मान नहीं करना चाहिए। हमारे भी 72 शतक में चाणक्य नीति में पूछा गया कि और, तो उसमें जवाब आया कि ऋणी करता पिता शत्रु माता व्यभिचारिणी। जो पिता ऋण करता हो, पिता अपने पुत्र को बंधन में डाल जाए, दरिद्रता में छोड़ जाए, तो वो पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऋणी करता पिता शत्रु, वो पिता ऋणी हो शत्रु बन जाता है, तो पिता के काबिल नहीं है। माता जी का चरित्र ठीक नहीं हो, समाज में जिसका चरित्र ठीक नहीं है, वो माता कहलाने की अधिकारी नहीं है। हमारा शास्त्र कह रहा है। एक अरस्तु प्लोटू वैज्ञानिक हुआ, उन्होंने कहा कि समाज में जिसकी इज्जत ना हो उन माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए।
तो मातरम पितरम वृद्धम, इसलिए माता पिता का सम्मान करो। जो माता पिता भगवत भक्त हैं, जो माता पिता संसार में कल्याण के लिए आए हैं, जिनमें ईश्वर का अनुराग छिपा हुआ है, केवल ज्ञान के अलावा कुछ नहीं सिखाते हैं, ऐसे माता पिता के ऋण को कभी कोई जीव चुका नहीं सकता है, उनसे कभी ऋण नहीं हो सकता। माता पिता, वृद्धजन और गुरुजन, इन चारों की सेवा करने से जीवों को करोड़ों यज्ञों का फल भी मिलता है। इसलिए जिन्होंने गुरु ऋण भी नहीं चुकाया, ध्यान से समझें, जो व्यक्ति गुरुओं से विद्या अध्ययन करके गुरु ऋण नहीं चुकाते तो उसकी विद्या भी व्यर्थ हो जाती है। रामचरितमानस में देखो, लक्ष्मण महात्मा कहते हैं, परशुराम जी से कितनी बड़ी तुम डींग मार रहे हो, तुमने अब तक गुरु ऋण नहीं चुका पाए, वो कौन सा गुरु ऋण था? एक बार शंकर जी के पास पहुंचे परशुराम, कहा कि महाराज गुरु दक्षिणा लो। उन्होंने कहा कि तुम्हें देनी है तो जाओ एक शेषनाग के फन को काट करके लाओ। परशुराम जी महाराज गए तो उन्होंने शेषनाग ने एक फुंकार में ही परशुराम जी को फेंक दिया। आज तक गुरु ऋण नहीं चुका पाए। जो व्यक्ति गुरुओं से विद्या का अध्ययन करके गुरुओं से महान बनना चाहता है, गुरुओं से विद्या का अध्ययन करके गुरुओं का अपमान करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि जितने भी कण हैं पृथ्वी पर, उतने युगों तक उसे नरक में भोग भोगना पड़ता है। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी शिशुहुम, और किसी की स्त्री वृद्ध हो गई हो, अपाज हो गई हो, तो उसकी भी सेवा करनी चाहिए। भगवान ने कोई शब्द नहीं छोड़ा। शिशुम, किसी का बच्चा छोटा है और कोई पिता उस पर अत्याचार कर रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेलता है और बच्चे बेचारे भूख प्यास तड़प रहे हैं, ऐसे महापुरुष को भगवान क्षमा नहीं कर सकते, ऐसे दुष्ट को भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकते। इस ग्रंथ में कितनी खूबी लिखी हुई है। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं शिशुहुम, उसका जीवन में सम्मान करना चाहिए। आजकल लोग अपने पुत्रों को कभी सुख नहीं देते। जीवन में जिनके पुत्रों को सुख नहीं मिला तो वो माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों ने, हमारे ऋषियों ने कितना चिंतन किया है। पुनः एक बात पर और ध्यान दें, एक कौशिक नाम के ब्राह्मण हुए हैं, उन्होंने मारा घोर तप किया, इतनी तपस्या की कि 12 वर्ष के बाद उनके नेत्र खुले हुए हैं। और नेत्र खुले तो एक वृक्ष पर मारा चिड़िया बैठी है, नेत्र खुलते ही चिड़िया भस्मीभूत हो जाती है। महात्मा ने सोचा, कौशिक ने सोचा कि मेरे समान दुनिया में कोई तपस्वी नहीं है। एक दिन मारा एक गांव में गया और एक पतिव्रता के दरवाजे पर कौशिक जी मारा भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षाम देहि, हमें भिक्षा डालो। पतिव्रता अंदर भिक्षा लेने के लिए गई है, तब तक उसके पति ने कार्य बता दिया। वो बेचारी काम काज में लग गई। कुछ देर बाद उसे ध्यान आया कि मेरे दरवाजे पर महात्मा खड़ा है, भिक्षा लेकर के आई है। उसी समय महाराज क्या हुआ, महात्मा लाल पीली आंखें करने लगे, क्रोध आने लगा। पतिव्रता स्त्री कहने लगी, महात्मा वो चिड़िया नहीं है कि लाल पीली आंख करने से भस्म हो जाएगी, ये पतिव्रता स्त्री है। महात्मा आज कौशिक जी महाराज पतिव्रता के चरणों में गिर पड़े, देवी तुमको कैसे मालूम पड़ा? पतिव्रता कहती है, रोजाना मैं पति की सेवा करती हूँ, पति के प्रसाद से सारी विद्याओं को मैंने जान लिया है। भारतवर्ष की वो नारी है कि जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है। भारत में रामकृष्ण परमहंस जैसे बालक आए, विवेकानंद जैसे आए, तमाम बालक ऐसे पैदा हुए कि भारत को कुछ दे गए हैं, पर ऐसे पुत्रों से क्या लाभ, वो दुनिया में कुछ नहीं दे सके। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा,
विद्याहीनन सोवन्ते निर्गंध ये बकिंसुकाः। कोई रूप से तो सुंदर है और जवानी में भरा हुआ है, रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुल में, बड़े कुल में उसने जन्म ले लिया। और विद्याहीनन सोवन्ति, उसके पास कोई गुण नहीं है। तो निर्गंध एव किंसुकाः, जैसे कोई फूल सुंदर है उसमें खुशबू नहीं है तो किस मतलब का है। टेसू के फूल देखो गर्मियों में उड़ते हैं, किसी मतलब के नहीं है। ऐसे जिसके पास ना तो विद्या है, ना भक्ति है, ना नम्रता है, तो उसका जीवन व्यर्थ मान लेना चाहिए। उसके जीवन में कोई सार्थकता नहीं है। पुनः उसी प्रसंग पर आए, महात्मा चरणों में गिर पड़े पतिव्रता के स्थान पर। पतिव्रता से पूछा कि ये विद्या मेरे पास कैसे आ सकती है, मेरे ऊपर कृपा करो। तो उसने कहा कि तुम्हें विद्या सीखनी है तो सदन कसाई के पास चले जाओ। पतिव्रता ने आज महात्मा कौशिक को सदन कसाई के पास भेज दिया है। सदन कसाई क्या कर रहे हैं कि उसके पास सालग्राम भगवान है, एक तकई के तराजू में महाराज सालग्राम रखे हैं और उससे मांस बेच रहा है। महात्मा ने कहा कि मुझे ये विद्या क्या दिखाएगा कि एक तराजू में मांस रखा हुआ है, भगवान सालग्राम से तौल रहा है। महात्मा चलने लगे। उसी समय महाराज क्या हुआ, सदन कसाई कहने लगा, अरे महात्मा जी रुक जाओ, तुमने पतिव्रता ने तुमको भेजा होगा। महात्मा कौशिक कहने लगे, इसे कैसे मालूम पड़ गया। जाकर के सदन कसाई के चरणों में आज गिर पड़ा है। कहने लगा कि ये विद्या मेरे पास कैसे आएगी। तो आज सदन कसाई कहता है कि मैं कभी किसी का भजन नहीं करता, मेरा व्यवसाय है मांस का, मैं व्यवसाय करता हूँ। पर मेरा नियम है कि प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, व्यापार करके अपने परिवार का पालन करता हूँ, उसके बाद में शाम को माता पिता की सेवा करता हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने सब कुछ जान लिया है। तो ये विद्या मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुई कि तुम्हारे माता पिता वृद्ध हैं और पूरे जीवन उन्होंने सगुण उपासना की, मेहनत की और भरी जवानी में तुम छोड़ करके उनको आ गए हैं, उनकी बद्दुआएं निकल रही हैं, तुमको श्राप दे रही हैं, तुम्हारी तपस्या नष्ट हो जाती है। तो यही बात यहाँ भगवान कहते हैं, मातरम पितरम वृद्धम भार्याम सुताम शिशु। जो माता पिता जिसके वृद्ध हो वो व्यक्ति सेवा नहीं करता, जो व्यक्ति उनको अपमानित करता है, तो भगवान कहते हैं कि उसे करोड़ों जन्म कल्प युगों तक उसे नरक में वास करना पड़ता है। पुनः उसी प्रसंग पर आए कि ऐसे हमारे ग्रंथकारों ने कितनी सुंदर व्याख्या की है। गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो अप्रक्ष वसनम भूतः। और उसके बाद में लिखा गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भूल से भी गुरु का अपमान करते हैं वो कभी जीवन में सुख शांति से प्राप्त नहीं हो सकते। सर्व अंग भंग होत गुरु की निंदा करे, नरक बात बास होत नारी के चुराए से। अंधे और लूले होत जीवन के हिंसक सो, ज्ञान बुद्धि नष्ट होत मुनिन के सताए से। वंश का विनाश होत विप्र के सताए से। सर्व अंग भंग हो, जो कोड़ी व्यक्ति होते हैं, सर्व अंग भंग हो तो गुरु की निंदा करे। जो गुरु की निंदा करता है वो कोड़ी कलंकी हो जाता है, कई करोड़ों जन्म तक उसे कोड़ी का जन्म प्राप्त होता है। और जो गुरु की निंदा करने वाले को मेढक का भी जन्म मिलता है। हरिद्वज गुरु निंदक दादुर होई, उसे मेढक का जन्म मिलता है। इसलिए सर्व अंग भंग हो तो गुरु की निंदा करे, नरक बात वास हो तो नारी के चुराए से। पर स्त्री का जो हरण करता है उसे नरक में जाना पड़ेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। गुरु की निंदा जो करते हैं, सर्व अंग भंग हो तो गुरु की निंदा करे, नरक बास बात हो तो नारी के चुराए से। कुष्ठी और मूक हो तो मुनि को सतावे।
जो गूंगा व्यक्ति होते हैं, कोढ़ी होते हैं, वो मुनियों को सताते हैं, महात्माओं को सताते हैं, वो दूसरे जन्म में गूंगा हो जाते हैं, कोढ़ी बन जाते हैं। और जिसे अपने वंश का विनाश चाहना हो तो ब्राह्मण से द्रोह प्रारंभ कर देना चाहिए। जो अपने कुल को नष्ट देखना चाहता है तो ब्राह्मण से बैर करना शुरू कर दो, उसका पूरा नाश हो जाएगा। मशक दंश बीते हिमित रासा, जिम तुझ द्रोह किए कुल नासा। गोस्वामी जी ने कह दिया है, जैसे शरद ऋतु में मच्छरों का पता नहीं चलता है, ऐसे ही ब्राह्मण से द्रोह करने वाले का पतन हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं, गुरु विप्रम, गुरु का ब्राह्मण का अपमान करने वाला जीवन में कभी बच नहीं सकता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कल्पो अवृक्ष वसनम भूतः, यहाँ ग्रंथकार ने कहा। और जो ब्राह्मण का सम्मान करता है, संतों का सम्मान करता है, भले ही उससे कितना भी अपराध हो जाए, भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। इसलिए भगवान राम ने भी कहा है कि जिसके पास ब्राह्मण रूपी कवच है, उसका वध मैं भी नहीं कर सकता, उसको मैं भी नहीं मार सकता। पुनः समय आया, ठाकुर जी महाराज ने आज माता पिता का बहुत बड़ा सम्मान किया है। वसुदेव जी महाराज से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके ऋण को कभी चुका नहीं सकता। माता पिता का बंधन दूर किया है। आज उग्रसेन महाराज को गद्दी पे विराजमान किया। उग्रसेन महाराज कहने लगे कि तुम्हें गद्दी पे तुम्हें विराजमान होना चाहिए, तुमने कंस का वध किया है। उन्होंने कहा कि हम इस गद्दी पर नहीं बैठते हैं, क्योंकि हमारे वंश को यहाँ श्राप लगा हुआ है। आज उग्रसेन महाराज को राजा बनाया। ठाकुर जी महाराज ने बढ़िया सांगो पांग लीला चल रही हैं, समय नजदीक आया। ग्रंथकार कहते हैं, महाराज आज ठाकुर जी महाराज को लेकर के वसुदेव बलराम कृष्ण को लेकर के और सांदीपनी आश्रम उज्जैन नगरी में जाते हैं। अतः गुरुकुले वासा मिच्छन्तम उपो जगमतु काश्यम सांदीपनी नामा अवंतिका पुरवासिनी। ठाकुर जी महाराज को लेकर के सांदीपनी आश्रम जो उज्जैन में है, उस उज्जैन के आज तक 11 नाम हो चुके हैं। स्कंद पुराण में सतयुग में इसका नाम कुशस्थली था, सप्तदीपवती था। त्रेता में इसका नाम कुशस्थली रखा गया और द्वापर में अवंतिकापुरी नाम से विख्यात हुआ। फिर उज्जैनी रखा, फिर उज्जैनी रखा और इसको काकभुषुंड भी कहते हैं, गए उज्जैनी सुरवरदारी। ऐसे स्थान के तमाम नाम रखे गए हैं। उस नगरी में महाकालेश्वर भगवान विराजमान हैं। सांदीपनी नाम के महात्मा ब्राह्मण रहते हैं। अब यहाँ 2 भेद हैं। कोई तो कहता है कि काश्य नाम के ब्राह्मण थे, पर कोई कहता है काशी के रहने वाले थे। एक दिन काशी में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया, तो महात्मा सांदीपनी उज्जैन नगरी में आए। उन्होंने वहां निवास किया। जब अकाल पूरा हुआ तो वो काशी नगरी को जाने लगे। उसी समय उनके सामने महाकालेश्वर भगवान प्रकट हो गए। महाकालेश्वर भगवान ने कहा, हे सांदीपनी महाराज, यहीं तुम निवास करो, तुम्हारे यहाँ त्रिलोकीनाथ विद्या का अध्ययन करने के लिए आएंगे, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आज महाकालेश्वर के आशीर्वाद से उन्होंने उस स्थान पर निवास किया और सांदीपनी आश्रम, अक्षय वट, मंगलनाथ और भर्तरी गुफा ये समीप ही है। क्षिप्रा नदी बह रही है और वही गढ़कालिका देवी का मंदिर है जो कालिदास के द्वारा स्थापित है। उसी से आगे महाराज राजा वीर विक्रमादित्य का एक टीला दिखाई देता है। कोई उज्जैन नगरी गया हो तो दर्शन कर लेना।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः शांदीपनी महाराज के चरणों में उन्होंने वंदन किया, प्रणाम किया और विद्या का अध्ययन करने लगे। गुरु महाराज की सेवा करते हैं, गुरु महाराज की सेवा करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जंगल में समिधा लाओ, तो गुरु शिष्य आज गुरु की सेवा करने के लिए शिष्य समिधा लेकर के आते हैं। ऐसे तीनों लोक के नाथ गुरुकुल में विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। शिष्य परंपरा कितनी बढ़िया है। जिन्हें जीवन में गुरुकुल का अध्ययन नहीं किया, गुरु की जाकर के शुश्रूषा नहीं की, उसका जीवन व्यर्थ मान लेना चाहिए, उसकी पढ़ाई को भी व्यर्थ मान लेना चाहिए। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं एक उदाहरण से और समझ लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दो व्यक्ति काशी नगरी में पढ़ने के लिए गए। उन्होंने काशी में अध्ययन किया, एक ने तो गुरुकुल में अध्ययन किया, एक ने महात्मा के यहाँ सेवा करना प्रारंभ कर दिया। सेवा बेचारा कर रहा है। अब उसने सेवा की, 12 वर्ष हो गए। गुरुकुल वाले ने पूरी विद्याओं को, 4 वेद 18 पुराण सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। उसकी पढ़ाई पूरी हुई, गुरु से आज्ञा लेकर के आने लगा। अब महात्मा जी के पास पहुंचा, जहां उसका सहमित्र पाटी रहता। उससे कहा कि हमने तो विद्या का अध्ययन कर लिया। और महात्मा जी के पास रहने वाला बालक था, उसने कहा कि हमने तो विद्या का अध्ययन नहीं किया। महात्मा जी से कहा कि महाराज, मेरा सहपाठी ने विद्या का अध्ययन किया, मैंने कुछ नहीं कर पाया, मुझे कुछ आशीर्वाद दो। तो महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया कि तेरा सहपाठी कल की कहे तो तू परसों की कह देना, तेरी भविष्यवाणी सिद्ध होगी, इसकी पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी। अब गुरु प्रसाद मान लेना, गुरु प्रसाद में कितनी ताकत है ये समझ लो। महाराज दोनों महापुरुष आए और राजा को मालूम पड़ी कि हमारी नगरी में 2 काशी से विद्वान पढ़ करके आए हैं। तो दोनों को बुलाया और दोनों जो काशी में विद्या का अध्ययन किया उससे पूछा, बताओ वर्षा कब होगी? उसने कहा कि महाराज कल होगी। अब दूसरे से पूछा, जो महात्मा के आश्रम में रहता था, उससे पूछा कि वर्षा कब होगी? उसने कहा कि महाराज परसों वर्षा होगी। अब परसों वर्षा हुई। दूसरा राजा ने प्रश्न किया कि मेरी मृत्यु बताओ, मृत्यु कब होगी? तो उन्होंने कहा, कल दिन के 12 बजे स्वर्ग से एक पत्थर आएगा, राजा तेरी गद्दी पर गिरेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब महात्मा के आश्रम पर रहने वाले बालक से पूछा, भाई तुम बताओ। अब उसने सोचा कि स्वर्ग से पत्थर आएगा तो 1-8 घंटे लग सकता है, और हवा भी आएगी तो 1-8 हाथ दूर भी जा सकता है। महात्मा का ध्यान किया, उसने कहा कि महाराज पत्थर तो आएगा स्वर्ग से, पर तुमसे 4 हाथ दूर गिरेगा और 1 बजे आएगा, 12 बजे नहीं आएगा। अब महाराज 1 बजे आया और 4 हाथ दूर गिरा, तो उस बालक की सिद्धवाणी हो गई। ये क्या है? संत का प्रसाद है। जिसके ऊपर संत प्रसाद हो जाए, गुरु प्रसाद हो जाए, तो वेद शास्त्र भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए गुरुओं की सेवा जाकर के करनी चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए। जो लोग संतों का सम्मान करते हैं, विद्वत जनों का सम्मान करते हैं, उनका जीवन में कल्याण हो जाता है। आजकल महाराज जो विद्वानों का अपमान कर रहे हैं, संतों का सम्मान नहीं करते, गुरुओं का सम्मान नहीं करते, चाहे वो कितनी भी यज्ञ करा लें, कभी उनका कल्याण नहीं हो सकता। ये पक्का ठोका ये ग्रंथ हमारा कह रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी महाराज को आज 4 वेदों का अध्ययन कराया। धनुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं। अब विचार करो, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र आस्तिक हैं और 6 शास्त्र नास्तिक हैं। 6 शास्त्र नास्तिकों की रचना शिव पुराण की कथा में आती है
और 18 पुराण है, 18 अति पुराण है, 18 उप पुराण है। कितने हो गए? 54। और 55वां पुराण है गौरक पुराण और 56वां पुराण है गोगा पुराण। ऐसे 56 पुराण है। 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है। मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं रामायण शतकोटि अपारा, लिए महेश शतकोटि जान। गोस्वामी जी ने 100 करोड़ रामायण की गिनती की है। इस प्रकार अब इतने ग्रंथों को महाराज कौन पढ़ सकता है? विचार करो, कई जन्म लग जाएंगे पढ़ने के लिए, कोई नहीं पढ़ सकता। आज गुरु कृपा से और ठाकुर जी के अंदर अपने आप शास्त्र वेद पुराण चल करके आ रहे हैं। गुरु ग्रह गाये पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अयलप काल विद्या सब आई, अयलप काल विद्या सब आई। अयलप काल विद्या सब आई, अयलप काल विद्या सब आई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गुरु महाराज की कृपा से अल्पकाल में थोड़े समय में सभी शास्त्र भगवान के शरीर में आ रहे हैं। तो ये क्या है? गुरु महिमा है। जिसके ऊपर गुरु की चरण रूपी धूली आ जाए, गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं दूसरे उदाहरण से समझ लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब गोरख महापुराण के अंतर्गत में बहुत सुंदर कथा आती है। उसमें लिखा है कि एक बार मच्छिंद्रनाथ जी महाराज, 9 नाथ हुए, 84 सिद्ध हैं। 9 नाथों में मच्छिंद्रनाथ, कनपानाथ, मौनीनाथ, ज्ञानीनाथ, जालेंद्रनाथ, ये 9 नाथ आते हैं। 9 नाथों के शिष्य मच्छिंद्रनाथों में एक शिव गोरक्षनाथ हुए, गोरखनाथ जी महाराज। और गोरक्षनाथ सभी शिष्यों को लेकर अपने गुरु के लिए भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने पूरे नगर में भ्रमण किया, किसी शिष्य को कोई भिक्षा नहीं मिली। गोरक्षनाथ जी महाराज एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक कोई विवाह हुआ। उसके घर में एक ब्राह्मणी थी, उसके घर में नव युवक का विवाह हुआ। उसके घर में अनेक प्रकार की मिठाई थी महाराज, बड़े बड़े पकवान रखे हुए थे। अब दही बड़े रखे, ब्राह्मणी लेकर के गोरखनाथ जी के भिक्षा पात्र में दही बड़े को रख दिया, दही बड़ा दे दिया। दही बड़े को लेकर के गुरु मच्छिंद्रनाथ के पास आए हैं। मच्छिंद्रनाथ ने दही बड़े को खाया, बड़ा आनंदित हुए, कहने लगे पुत्र पेट तो भर गया है पर मेरा मन नहीं भरा है। ऐसे दही बड़े और हों तो मैं और पान करूं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज दोबारा गए हैं उस ब्राह्मणी के पास। तो गोरखनाथ ने भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा कि अभी तो तुम भिक्षा लेकर के गए हैं। गोरखनाथ महात्मा कहते हैं कि मैं अपने गुरु के पास लेकर के गया, गुरु ने और आज्ञा दी है लाने के। ब्राह्मणी कहने लगी गुरु का नाम लेता है, तेरी जीभ चटोरी हो गई है, बार बार गुरु को बदनाम कर रहा है। महाराज जब ऐसा कहा, गोरखनाथ जी को भिक्षा नहीं दी और उसने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के अंदर गोरखनाथ जी बैठे उसे मिलते हैं। महात्मा गोरखनाथ अंदर बैठे मिले। उसने जैसे ही और दरवाजा बंद किया, ऊपर गई तो महाराज ऊपर छत पर भी गोरखनाथ महाराज बैठे मिलते हैं। नीचे उतर करके दौड़ करके आई तो गोरखनाथ महात्मा नीचे बैठे मिलते हैं। आज वो समझ गई कि ये कोई साधारण बालक दिखाई नहीं देता। उसने कहा तो ठीक है, मैं तुझे दही बड़े तो दे दूंगी, पर एक है, इसके बदले में तू मुझे क्या दे सकता है? गोरखनाथ ने कहा कि आज मैं दुनिया का वैभव
तू चाहे तो मैं वैभव दे सकता हूँ, इंद्र का इंद्रासन भी तुझे दे सकता हूँ, हीरा जवाहरात जो तेरी इच्छा हो आज मुझसे मांग ले, पर मुझे दही बड़े गुरु के लिए दे दीजिए। मुझे गुरु की सेवा करनी है, मुझे गुरु का सम्मान करना है। इस प्रकार कहा तो महाराज उसने कहा तो ठीक है, ऐसा ही तू गुरु भक्त है तो अपनी एक आंख निकाल करके मुझे दे दे। वो दही बड़े अंदर लेने के लिए गई है। महात्मा गोरखनाथ ने अपनी एक नेत्र को निकाला और जैसे वो आई उसे नेत्र प्रदान करने लगे। लो मां मैं तुमको नेत्र देता हूं। उसी समय आज लज्जित हो गई, नेत्रों में उसमें अश्रु की झड़ी लगी हुई। अरे बालक तूने क्या कर दिया, मैंने तो व्यंग्य किया था, विनोद किया था। उस नेत्र को लेकर के महात्मा गोरखनाथ जी आज अपने गुरु के पास आए हैं, पट्टी बांधी है, दही बढ़ा दिया। मच्छिंद्रनाथ ने पूछा बेटा तुम्हारे नेत्र में क्या हो गया है। उसी समय महात्मा गोरखनाथ कहते हैं कुछ नहीं गुरुजी, तुम आप दही बड़े का पान करो। नहीं, मच्छिंद्रनाथ कहने लगे बेटा सत्य बात बताओ, तुमको किसने कष्ट दिया है? जो कष्ट देने वाला उसके परिवार को मैं आज ही नष्ट कर दूंगा, कोई उसकी सहायता करने वाला होगा उसको भी नष्ट कर दूंगा। पूरी पृथ्वी आकाश सारे मंडलों को नष्ट करने की मुझ में क्षमता है। महात्मा मच्छिंद्रनाथ ने देखा कि मेरा गुरु, मेरा शिष्य को किसने उदास किया है, किसने कष्ट दिया है। उसी समय महात्मा गोरख कहते हैं कितनी शांति है उनके अंदर। उन्होंने कहा कि उसका कोई दोष नहीं था, मैंने दही बड़े के चक्कर में, गुरु के चक्कर में उससे दही बड़े मांगे, उसने नेत्र मांगे थे, इसलिए मैंने नेत्र निकाल के खुद ही दिया है। गुरुदेव उसका कोई दोष नहीं है। महात्मा मच्छिंद्रनाथ ने नेत्र को लगाया, मैं संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, नेत्र वैसा ही हो जाता है। और आज गुरु भक्ति देखकर के मच्छिंद्रनाथ कहने लगे बेटा दुनिया के लोग तुझे घर घर में पूजेंगे, तेरी पूजा होगी, दुनिया में तेरा यश छा जाएगा। तो ये क्या है गुरु भक्ति, जिसके ऊपर गुरु भक्ति आ जाए, गुरु का आशीर्वाद आ जाए तो दुनिया में से कोई परास्त नहीं कर सकता है। ऐसे गुरु महिमा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे भगवान ठाकुर जी महाराज त्रिलोकीनाथ आज गुरु सांदीपनी महाराज के चरणों को दबाते हैं, सेवा कर रहे हैं। जीवन में ऐसी गुरु भक्ति होनी चाहिए। पर कलयुग में विचार करें, क्या शिष्य भी ऊट पटांग के शिष्य हो जाते हैं? एक दृष्टांत के माध्यम से और समझ लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक महात्मा जी थे और महात्मा जी का कोई शिष्य बनने आ गया। बेचारे महात्मा ने दीक्षा दे दी, और आजकल के महात्मा तो बगैर पूछे ही दीक्षा दे देती है, उनको परखते ही नहीं है। उन्होंने सोचा कि ज्यादा शिष्य हो जाएंगे तो हमारी दक्षिणा ज्यादा बढ़ जाएगी। गुरुआ डोले गली गली हम सो दीक्षा ले, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ हमें दक्षिणा दे। आजकल के गुरु ऐसे हो गए, गुरुओं का भाव ऐसा हो गया। गुरु कैसा होना चाहिए? एक शिष्य पहुंचा, मंत्र दीक्षा दे दी, अब चरणों को दबा रहा है। गुरुजी महाराज पूछते हैं भैया तुम कितने भाई हो? शिष्य ने कहा कि हम 4 भाई हैं। अब चरणों को दबा रहा है। 1 घंटे हो गए, महात्मा के नेत्र बंद हो गए। शिष्य ने सोचा कि गुरुजी सो गए हैं, चलो महात्मा के नेत्र पुनः खुले। भैया ये बता तेरे कितने भाई हैं? उसने कहा कि 4 भाई हैं। अब पूरी रात सेवा करते करते हो गई, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त आ गया, महात्मा के नेत्र खुले। उसने पूछा भाई तुम क्या भाई हो? शिष्य कहने लगा हम 3 भाई रह गए हैं। कि 3 भाई कैसे रह गए? कि हमारा एक शिष्य ऐसी सेवा करता रहेगा तो एक शिष्य तो मान लो कि मरी ही चुका, अब तो 3 ही तो बचेंगे। तो ऐसे भी शिष्य नहीं होने चाहिए कि गुरु सेवा से और तृप्त हो जाए।
गुरु सेवा वो होनी चाहिए कि जीवन में कभी उसके मुंह से ना शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गुरु की महिमा का ऋण कभी जीवन में कोई चुका नहीं सकता। गुरु अकाट्य शब्द है। गुरु की महिमा को स्वयं परमात्मा भी बखान नहीं कर सकता, ऐसी गुरु महिमा है। महात्मा सांदीपनी महाराज की त्रिलोकीनाथ ने बड़ी सुंदर सेवा की है। उसी समय ठाकुर जी महाराज ने कहा कि हमारी विद्या पूर्ण हो गई गुरुदेव, हम जाना चाहते हैं, हमें आज्ञा दो। आपको क्या चाहिए दक्षिणा में मुंह से कह दो। सांदीपनी महात्मा बड़े संतुष्ट ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, और जिसके पास संतोष धन आ गया सब कुछ आ गया। दृक्ष लाभ संतुष्टया मही, जिसके पास संतोष रूपी धन है उसे संसार में किसी की जरूरत नहीं है। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समा, जिसके पास संतोष धन है तो सब कुछ प्राप्त है। बार बार याचना की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता हैं गुरु माता, उनके पास चले जाओ, उनकी कुछ इच्छा होगी तो मांग लेंगे। भगवान बलराम कृष्ण दोनों माता जी के चरणों के पास गए। माता के चरणों में उन्होंने वंदन किया, स्मरण किया, मां हमने आपकी बहुत सेवा की है और आपने हमारा विद्या का अध्ययन कराया, आपने भोजन बना करके हमको खिलाया, आपके ऋण को हम उतार नहीं सकते। हे माँ, तुम्हारी आज इच्छा हो हमसे कुछ मांग सकती हो। गुरु माँ ने कहा, पुत्र मैंने सुना है कि तुम भगवान हो, और उस गुरु के लिए धन्य है जिसका पुत्र, जिसका शिष्य भगवान बनकर के दरवाजे पर आ जाए। मैंने सुना है कि तुमने अपनी मां के लिए ला करके अपने भाइयों का दर्शन कराया, इसलिए तुमने अनेक व्यक्तियों के कष्टों को दूर किया है। मेरी इच्छा है कि मेरे जो पुत्र हैं वो समुद्र में स्नान करने के लिए गए थे, उनको लाकर के मुझे दे दीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरे हृदय में शांति आ जाएगी। आज भगवान मैया गुरु माता की आज्ञा का पालन करके बलराम कृष्ण दोनों समुद्र की तरफ जाते हैं। महात्मा समुद्र से कहा कि हमारे गुरुपुत्रों को दीजिए। समुद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि भगवान मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे अंदर एक शंकासुर नाम का दैत्य रहता है, उन्होंने तुम्हारे गुरुपुत्रों को तो नहीं ले लिया है। ठाकुर जी महाराज समुद्र में लीन हुए, समुद्र के अंदर गए, एक शंकासुर नाम का दैत्य था, उसका वध किया। उसके अंदर एक शंख निकला है जो भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया। उसी शंख को महाभारत में भगवान कृष्ण ने बजाया है। पांचजन्यम ह्रीकेशम देवदत्तम धनंजया। पांचजन्य नाम का शंख भगवान के पास है और देवदत्त नाम का शंख अर्जुन के पास है। देवदत्तम धनंजया। महाराज उसी शंख को लेकर के आज यमपुरी पर जाते हैं और द्वारपालों से कहा कि हमें अंदर जाने दो। द्वारपालों ने कहा कि अंदर इसके कोई नहीं जाता, सजीव व्यक्ति नहीं जा सकता, मरा हुआ व्यक्ति अंदर प्रवेश करता। तो ठीक है भैया, हम व्यक्ति हम नहीं जा सकते तो यमराज को बाहर बुला लो। हमारा प्रवेश अंदर नहीं है तो यमराज तो बाहर आ सकता है। दूतों ने और 12 द्वारपालों के नेत्र में लालमाई भयंकर क्रोध आया। कहने लगे, अरे कहाँ के मनुष्य आ गए, मन ने कितने छोटे बालक है, मन ने फिर रही हो, तुम जानते नहीं हो कि यमराज का क्रोध कितना है। भगवान भी कहने लगे, आज हमारा यमराज से ही 2-2 हाथ हो जाए तो ठीक होगा। भगवान ने वही पांचजन्य शंख बजाया
और यमराज की जो सिंहासन है महाराज हमने लगा, और जो कुंभी पाक नाम का नरक है, तेल के कड़ाए, असिपत्र वन नाम का नरक है, रौरव नरक है, 28 प्रकार के जो नरक है उनमें जो जीवात्मा रह रहे हैं वो सबकी मुक्ति होते हुए भगवान के वैकुंठ धाम के लिए जा रहे हैं। ऐसे भगवान की सांगोपांग लीला है। हमारे ग्रंथकार कहते हैं महाराज यमराज दौड़ता हुआ आया। यमराज ने देखा कि ये कौन है, उसे चतुर्भुज रूप में नारायण दिखाई देते हैं। बलराम के अंदर देखा तो शेषनाग के दर्शन हो रहे हैं। आज चरणों में गिर पड़ा यमराज, भगवान के चरणों में गिरा हुआ स्तुति कर रहा है। उसके बाद भगवान का स्वागत सत्कार करता है। भगवान ने आज्ञा दी कि हमारे गुरु पुत्रों को ला करके दो। उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हारे गुरु पुत्र तो मर गए हैं, शरीर है नहीं, केवल मैं आत्मा दे सकता हूँ। भगवान ने कहा कि आत्मा हमें दे दो, शरीर तो हम बना देंगे। आज ठाकुर जी आत्मा को लेकर के आए और समुद्र के किनारे उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा उनको सुरक्षित कर दिया। आज गुरु पुत्रों को लेकर के मैया के पास आते हैं, मैया को समर्पण कर दिया है। उसी समय मैया ने और गुरु महाराज सांदीपनी ने देखा तो प्रफुल्लित हो गए और हृदय से आशीर्वाद दिया, हे कृष्ण मेरा आशीर्वाद है कि बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े तपस्वी लोग तेरा ध्यान करेंगे, स्वर्ण अक्षरों में, वेदों में, प्राणों में तेरा नाम गाया जाएगा। ये क्या है? गुरु महिमा है। जिसके ऊपर गुरु महिमा हो जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज गुरु महाराज से आशीर्वाद लेकर के ठाकुर जी महाराज उसी मथुरा नगरी में आते हैं। मथुरा नगरी में उन्होंने विश्राम किया और यहाँ भी हम देववाणी को विश्राम की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि उत्तम प्रसंग बहुत बड़ा है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान डाल दिया तो उसमें बहुत समय लग सकता है। तो इसलिए कल उद्धव प्रसंग, भगवान के 16,108 विवाह, सुदामा जी महाराज का चरित्र, समय रातों कलियुगी चरित्रों का थोड़ा सा वर्णन कर दिया जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो वेद व्यास भगवान की जय हो। बोलो सुखदेव भगवान की, बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने बचा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम
तूने उठा लिया झुक गया गोवर्धन। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। नैनों में श्याम बसे मन में नंद लाला। सभी भक्तजन आरती के लिए खड़े हो जाएं। कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण मथुरा में जन्म लियो, नंद घर मंगल चार कियो। नंद तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चार कियो। यशोदा गोद खिलैया की अधर धर आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम जसुदा के छैया, कृष्ण तुम जसुदा के छैया। कृष्ण तुम जसुदा के छैया, कृष्ण तुम जसुदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। बन बन गाय चरैया की, अधर धर मुरली बजैया की। बन बन गाय चरैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम हो भक्तन रखवारे, श्याम हो भक्तन रखवारे। जमुना तट रास रचैया की, अधर धर मुरली बजैया की। जमुना तट रास रचैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम भूमि भार टारो, श्याम तुम भूमि भार टारो। कालिया 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 नाग नथैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कालिया नाग नथैया की, अधर धर मुरली बजैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते राम प्रपन्न, आरती गाते राम प्रपन्न। कि मन में होता अति आनंद, कि मन में होता अति आनंद। विनय है विनय है लाज रखैया की, अधर धर मुरली बजैया की। विनय है लाज रखैया की,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की